दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम कुछ क्वेश्चनों को जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके लिए आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग उन क्वेश्चनों को करके अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चनों में से भी और ज़्यादा मैं कुछ सेलेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों के लिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ के जाएं। और ऐसा नहीं है केवल इन्हीं पढ़ के जाएं, आपके लिए सभी क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं, परंतु मैंने कुछ अपनी एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं कि जिनके आने की संभावना मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इन्हें जरूर करके जाएं। ठीक है। और साथ ही न्यूमेरिकल पर आप लोग बहुत फोकस करें। डेरिवेशन में ये समझें कि हमें क्या चीज़ प्रूव करनी है, ये सब चीज़। तो अब हम बिना देरी करते हुए क्वेश्चनों पर आते हैं। तो ध्यान रखना आप लोग, मैं जो बात करने जा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए कि ये जो है पहला क्वेश्चन हमें ध्यान देना है। अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ना हमें लक्ष्य भी है, परंतु अक्षीय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है, तो इसे बहुत ज्यादा ध्यान से देख के जाएं। इसके साथ साथ एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि गॉस की प्रमेय, ये तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये गॉस की प्रमेय ये भी हमें देख के जानी है, और इसके इसे सिद्ध भी करना है। इसके आधार पर कूलॉम के नियम का डेरिवेशन भी करना है। मतलब ये तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। और इसके साथ साथ अनंत लंबाई के तार के कारण इसके इसका जो उपयोग होता है अनंत लंबाई के तार के कारण, तो हमें अनंत लंबाई के तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी डेरिवेशन हम लोगों को करना है। ठीक है। तो अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन हम लोगों को। और इसके साथ साथ अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट, अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी हमें डेरिवेशन करना है। ये दोनों डेरिवेशन हम लोगों को देखने हैं। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और इसको प्रभावित करने वाले कारक। आप लोग जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र सी बराबर ये आता है कि ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी। समझ में आई बात? तो यही वाला डेरिवेशन हम लोगों को करना है। और इसमें ये भी आता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसे प्रभावित करते हैं। ठीक, जैसे हम अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, ऐसे हम अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में हम वैद्युत विभव भी निकालते हैं। तो याद रखना, मुझे जो ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है वो लग रहा है आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव याद करना है। ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु तो आप लोगों को याद ही होना चाहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और मुझे लग रहा है जिसके आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, वो है अनुगण वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अनुगण वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। और आप लोग जानते हैं किरचॉफ के भाई प्रथम और द्वितीय नियम तो हर इंसान को पढ़ के जाने ही चाहिए यदि 12th में है तो। इसके आधार पर एक और है बायो सावर्ट के नियम। बायो सावर्ट का क्या नियम है, और इसके आधार पर वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का डेरिवेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। इसमें भी एक बहुत ही ज्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, मैं जिन पर बहुत ही ज्यादा कह रहा हूँ इन्हें तो विशेष तौर पर आप लोगों को देख के जाना है। एक बहुत ही ज्यादा है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम, और इसके आधार पर हमें क्या करना है, अनंत लंबाई के तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी डेरिवेशन करना है। ठीक। अगला दो तारों के बीच में लगने वाला बल, ये भी काफी बार आ जाता है। ये सिद्ध करने के लिए ये डेरिवेशन भी हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से देख के जाना है। ये आ जाता है ये जो डेरिवेशन है ये भी ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सिद्ध करो। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, देख कर जाना है आप लोगों को। ठीक है, कई बार करने से ये वो हो रहा है, मैं देख देता हूँ। ठीक है। इसमें क्या होता है, दो समांतर तार लगे होते हैं, इनके बीच में हमें बल निकालना होता है। बहुत अच्छा डेरिवेशन है ये, जरूर देख कर जाना। इसके अलावा एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ में एलसीआर परिपथ में आप लोगों के लिए क्या करना है, एलसीआर परिपथ में आप लोगों के लिए प्रीति बांधा और कलांतर के लिए डेरिवेशन करना है। प्रीति बांधा और कलांतर के लिए, प्रीति बांधा के लिए और किसके लिए भैया,
कहाँ गया कलर। प्रतिबाधा के लिए आपको डेरिवेशन करना है और कलांतर के लिए, ठीक है, ये दो डेरिवेशन देख के जाना है। प्रतिबाधा और कलांतर के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे हम लोग बात कर रहे हैं, अवतरगोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे भी कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यदि हम बात करें तो ये है, ये देख के जाना आप लोग। पतला लेंस क्या है, पतले लेंस की फोकल दूरी का सूत्र क्या होता है, ठीक है, 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस r2। और एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई, कि ये जो इसे लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं और पतले लेंस के लिए गाउस का नियम भी कहते हैं। और मैं एक बात और बता दूं आप लोगों के लिए, ये बात ध्यान रखना साहब, कि ये जो डेरिवेशन है 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2, इस पे आधारित न्यूमेरिकल जरूर देख के जाने भैया। इसमें न्यूमेरिकल है कि जब लेंस के लिए हम जल में डुबो देते हैं तो फोकल दूरी क्या हो जाती है, इस तरह के जो क्वेश्चन है। वायु में फोकल दूरी इतनी है तो जल में कितनी होगी, इस तरह के जो क्वेश्चन है ये जरूर आपको देखते हैं। इसके साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा एक क्वेश्चन है ये वाला, प्रिज्म के पदार्थ का, प्रिज्म के पदार्थ का, ज्यादा चौड़े हो गए, प्रिज्म के पदार्थ वाला, ये डेरिवेशन भी आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान से देख के जाना है। कौन सा, ये वाला प्रिज्म के पदार्थ का, प्रिज्म के पदार्थ का सूत्र, ठीक है। और प्रिज्म के पदार्थ का सूत्र आप लोगों को याद ही होना चाहिए, n बराबर क्या आता है, n बराबर होता है साइन a प्लस क्रॉनिकल डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। ये आपका सॉल्यूशन है, ये और देखो, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। अब यदि हम बात करें परावर्तित दूरदर्शी का किरण आरेख, आप लोग बना के जाना। एक ही है क्वेश्चन, हाइगेंस की द्वितीय तरीकाओं के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन। भाई एक बार परावर्तन आता है लिखने के लिए और एक बात क्या आ जाता है, अपवर्तन आ जाता है। परावर्तन और अपवर्तन इन दोनों में से एक डेरिवेशन आना ही आना है, ठीक है। और वैसे परावर्तन जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपके लिए ये भी देख के जाना है मेरे भाई। विवर्तन, विवर्तन वाला डेरिवेशन भी आप लोग देख के जाना भैया, पतली झिल्ली के लिए विवर्तन प्रतिरूप, ठीक है। विवर्तन प्रतिरूप मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपके लिए, ये इस तरह से आता है विवर्तन प्रतिरूप, आपने देखा होगा इस तरह से जो आता है, ठीक है, ये जरूर देख के जाना है। इसके साथ साथ एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इसमें, जो मुझे बताना है आप लोगों के लिए, वो ये है, ये कौन सा, ये वाला, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। और इसके जो पांचों नियम है वो भी वेरीफाई करने के लिए इससे आते हैं, ये जरूर आपको लोगों को। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसमें जो श्रेणी प्राप्त होती है वो भी। अब बात आती है इसकी, किसकी साथ, पीएन संधि की। तो पीएन संधि डायोड और ये जो है साहब, इसमें आवश्यक परत का बनना और ट्रांजिस्टर, वो ट्रांजिस्टर का सिलेबस में नहीं है आपके, ये क्या बोलते हैं आपके, डिस्टकारी क्या है, आवर्तन डिस्टकारी क्या है, पूर्णतरंग डिस्टकारी है, ये हुआ गॉस की प्रमेय वाला चैप्टर हुआ, ये तो पूरे पढ़ के ही जाने चाहिए और इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी करने चाहिए, ठीक है। ये तो पूरी फिजिक्स का सार है। तो हमें आवर्तन डिस्टकारी, पूर्णतरंग डिस्टकारी, ये वाला जो डेरिवेशन है ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। और भैया इसी के साथ साथ मैं और आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आपके लिए पीएन संधि वाला जो है ये वाला डेरिवेशन भी जरूर देख के जाना, सही है। अब हम बात करते हैं एक, यार ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ, एक ये बहुत ज्यादा आ जाता है, ये इसमें होता है क्या है कि मैं हल्का सा आपको यहाँ बताता हूँ कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है और चुंबकीय क्षेत्र में कोई रॉड रखी होती है और रॉड का एक सिरा घूमता है, तो उस रॉड के अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और कितना होता है, ये होता है, ये E बराबर 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो भैया ये भी जरूर देख जाना आप, डी ब्राउली तरंग दैर्ध्य वाला चैप्टर आप लोग पढ़ के ही जाएंगे, तो उसमें ये जरूर डेरिवेशन कर लेना आप।
शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएगा डिग्नोडी तरंग दैर्ध्य से, न्यूमेरिकल आए चाहे कैसा भी आए, ठीक है। अगला, अब हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर बात करते हैं भाई लोगों। महत्वपूर्ण परिभाषाओं में हम कौन कौन सी परिभाषाएं हमें देखनी है, महत्वपूर्ण परिभाषाओं में हम लोगों को देखनी है साहब, कौन सी महत्वपूर्ण परिभाषाओं में हमें देखना है, ये आपकी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा देखनी है, ठीक है। कौन सी देखनी है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, कलर ले लेते हैं थोड़ी, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा हो गई, भंजक विभवांतर की परिभाषा हो गई, ठीक है। परावैद्युत सामर्थ्य की परिभाषा हो गई, ताप गुणांक की भी परिभाषा कभी कभी आ जाती है, अनुवन वेग की परिभाषा हो गई, विशिष्ट चालकता की परिभाषा हो गई, एक एक लाइन की परिभाषा है, गतिशीलता की परिभाषा हो गई। बहुत इंपोर्टेंट जो परिभाषा है मेरे भाई वो कौन सी है, अननोन प्रेरण गुणांक और स्वयं प्रेरण गुणांक, ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनके मात्रक हेनरी वगैरह जो है सब बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ आप लोगों के लिए भाई, क्या बताना चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ मेरे बेटे कि ये जो है व्यतिकरण की शर्तें, व्यतिकरण विभवांतर में अंतर, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या का डेरिवेशन, एक एएमयू की परिभाषा, द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय विखंडन संलयन, बंधन ऊर्जा, और समस्थानिक क्या है, संभारिक क्या है, समन्यूट्रॉनिक क्या है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, फैराडे के दोनों नियम बहुत इंपोर्टेंट है भैया, आंतरिक प्रतिरोध, ओमीय अनोमीय परिपथ, बाल्टहीन धारा, ठीक है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण एक एक लाइन के प्रश्न है, और ये सिद्ध करने के लिए ये जरूर मिलेगा आपके लिए, जे बराबर सिग्मा ई मिले, या अनुवन वेग और वैद्युत धारा में संबंध, और एक ये डेरिवेशन, ये तो सी बराबर, कई बार इसके मात्रक लिखने को आ जाते हैं कि साहब ये सूत्र देता है, कई तरह से लिख देता है इसे, कभी कभी इस तरह से लिख देगा, वो क्या लिख देगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2, बात तो वही रही बराबर सी, तो इसका मात्रक क्या होगा, कई अलग अलग, कभी कभी खाली म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर पूछ लेता है भाई, तो इधर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो सी की पावर -2 हो जाएगी, है ना, हो जाएगी नहीं हो जाएगी भाई, इधर जाके स्क्वायर, परंतु जब माइनस हटाएंगे तो इधर हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे रूपों में इसे लिख के आप देखना, और देख के इसके मात्रक वगैरह बनाना, ये कई बार आ जाता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है, चलो अब हम एक बात और बताते हैं, अनुवन वेग वैद्युत धारा में संबंध हो गया, अनुवन वेग और धारा घनत्व संबंध हो गया, अनुवन वेग और इस क्रांति काल में संबंध हो गया, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल किस किस चैप्टर के देखनी है भाई हम लोगों के लिए, न्यूमेरिकल याद रखना, न्यूमेरिकल हमें प्रत्यावर्ती धारा की जरूर देखनी है हमेशा, वैद्युत चालन जिसमें जो अनुवन वेग और ये है, और किरचॉफ के नियम के, ये जरूर देखने हैं, गॉस की प्रमेय के भी हमें न्यूमेरिकल देख के जाने हैं, अर्धचालक वाले चैप्टर के जरूर हमें न्यूमेरिकल देख के जाने हैं, ठीक है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के, जिसमें निरोधी विभव निकालने को आ जाता है, आपका दहली आवृत्ति आ जाती है, दहली तरंग दैर्ध्य आ जाती है, कभी कभी ऊर्जा निकालने को आ जाती है, इस तरह की बहुत ज्यादा बायो सावर्ट के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल भी हमें करके जाने हैं। और एक वही जो मैंने अभी ये बताया था, ये जो सूत्र था हमारे पास क्या था, 1/f बराबर n-1 लेंस मेकर सूत्र जो था, ठीक है, पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए जो सूत्र था, या ऐसे लेंस के लिए फोकस दूरी के लिए गाउस का नियम भी कहते हैं। ये जो डेरिवेशन है भैया, इस पे आधारित का साहब जल में फोकस दूरी कितनी हो गई ये, और साहब वायु में इतनी है, जल में क्या होगी, इस तरह के, ठीक है। ये और प्रिज्म वाले उससे कि साहब जल में विचलन कोण कितना होगा, इस तरह से, ये इस वाले फार्मूले पर पतले प्रिज्म के लिए ये जो होता है इस पे आधारित, ठीक है। ये दो तरह के हमें न्यूमेरिकल जरूर देख के जाने हैं, ठीक है, ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है। इसके साथ साथ मैं थोड़ी और कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूँ भैया, बातें क्या बतानी है, याद रखना, ताप बढ़ाने पर चालक जो होते हैं उनकी चालकता घटती है, और अर्धचालक जो होते हैं, अर्धचालक, ये शब्द अर्धचालक है, मिस्टेक से वो लिख दिया, ये अर्धचालक शब्द है, अर्ध सेमीकंडक्टर, अर्धचालकों की जो चालकता होती है वो हमेशा क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। L/R की बीमा क्या होती है, टी होती है, टी मतलब समय, CR की बीमा क्या होती है, टी होती है। और याद रखना, अवच्छय परत के अंदर ना इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही होल होते हैं, समझ में आई, बल्कि आयन होते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है अवच्छय परत के अंदर क्या होते हैं। याद रखना, अग्राविनति में क्या होता है, अवच्छय परत की चौड़ाई घटती है और उत्क्रमणिति में बढ़ती है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये काफी क्वेश्चन आपके हो गए, और ये क्वेश्चनों से आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है, ये मेरी बहुत ज्यादा इच्छा है। तो इस तरह के
सब क्वेश्चनों को आप लोग बहुत ध्यान से देखना। और फिर एक बार मैं पुनः आप लोगों को बता देता हूँ कि अनुमान वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉस की प्रमेय वाला, उसके आधार पर अनंत लंबाई का और अनंत विस्तार वाला, एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है, पतले प्रिज्म के लिए, और पतले प्रिज्म के लिए मतलब वही पूरा डेरिवेशन प्रिज्म वाला, और पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र, और हाइगेंस की द्वितीयक परिणताओं के आधार पर अपवर्तन परावर्तन दोनों देख के जाना, परावर्तन बहुत ज्यादा देख के जाना, पीएन संधि डायोड बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, और आर्क तरंगिष्टकारी और पोल तरंगिष्टकारी, और जो मैंने जो चैप्टर बताए हैं इनके न्यूमेरिकल आप लोगों को पढ़ के जाने हैं, ठीक है, 100%, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।